हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे, जो आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का जो है ना ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि कल की परीक्षा में आप सभी को साइंस में देखने को मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में हो और सेकेंड सीटिंग के एग्जाम में हो। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जो है ना बता दे चुके हैं। अगर दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम लोग 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कल के परीक्षा में आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग आज का फर्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि व्हाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे कम जो झुकता है, लाल रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है। और ये बैंगनी रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है तो उसको जो है ना हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करके उसको हम लोग संशोधित कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये उत्तल लेंस क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो दोस्तों ये विद्युत प्रतिरोधकता जो है ना किस किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है, या फिर वाट प्रति घंटा होता है, या फिर यूनिट होता है, या फिर ओम होता है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो दोस्तों एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है ना ऋणात्मक लेते हैं, और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है ना धनात्मक लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बराबर r/2 होता है। यानी कि फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपूर्णांक अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हीरा यानी कि डायमंड का अपूर्णांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए, यहीं से सारा का सारा प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। तो दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है। इन 4 कथन में से जो है ना एक कथन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है, ये कि जो कि यह गलत बात है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फ्लोबीम के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो दोस्तों फ्लोबीम का वाम हस्त नियम में ये बायां हाथ का जो मध्यमा संकेत करता है ना, ये संकेत क्या करता है, तो यहाँ पे जो संकेत करता है क्या करता है, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि चालक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों चालक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि
नाभिकीय ऊर्जा का यहाँ पे आपसे बतलाना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा ना वो कौन होगा, यूरेनियम होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र है। तो दोस्तों कली चूना का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, CaO होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको जो प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को कॉपी में लिख लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आज ही भर में सारा का सारा प्रश्न आप सभी को जो है ना याद करना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो दोस्तों जो जल के विद्युत अपघटन में जो है कैथोड पर जो मुक्त होता है ये कौन सा गैस जो है मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब हम लोग समूह में यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का जो साइज होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे परमाणु साइज बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा एंजाइम, यहाँ पे आपसे बतलाने कि कौन सा एंजाइम जो है ना एम्लशीकृत वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम है, लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो एम्लशीकृत वसा का पाचन करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सामान्य प्रकुंचन दाब होता है, यहाँ पे जो है ना सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब जो होता है कितना होता है, तो यहाँ पे जो है ना 120 mm होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बड़ा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भोजन का जो संवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल का जो संवहन होता है वो जल के जाइलम के द्वारा होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक परिवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना गुलाब एक ऐसा पौधा होता है जो ये कायिक परिवर्धन को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ये बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे अम्ल जो होता है ना क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और क्षार का काम क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अधातु बताना है और ये चमकीला होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ आयोडीन, यह एक प्रकार का अधातु है और अधातु होकर भी ये क्या है, चमकीला है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील सी है। यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन सा धातु है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में दिया हुआ एल्युमिनियम, बी में है सोडियम, और सी में आपका दिया हुआ कैल्शियम, और डी में आपका दिया हुआ मैग्नीशियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या होता है कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि ये वायु के संपर्क से आने से क्या होता है, ये जल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आता है ना ये सोडियम क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि केरोसिन तेल के अंदर में जो है ना डुबो कर रखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में जो ऑक्सीजन की संख्या होती है कितना होता है, 6 होता है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्यूटेनोन, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो दोस्तों ये ब्यूटेनोन जो है ना एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन है, तो कीटोन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कीटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें कवर कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, और शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के साथ साथ जो है ना इस वीडियो को आपको सारे ग्रुप में शेयर भी करना है, तभी जो है ना सभी की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि
नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो दोस्तों नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच जो है ना कितने आबंध बनते हैं? तो आप सभी को पता होगा ये 3 आबंध बनते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्किन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा CnH2n। अब चलिए फ्रेंड्स अगला और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें कवर कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होता है कितना होता है? 7 होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को सारे ग्रुप में, जितने भी आपका फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सारे ग्रुप में जो है ना इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए ताकि आपके साथ जो है ना आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।